क्रॉस एग्जामिनेशन की कला का गलत प्रयोग किया जा सकता है उसे तोड़ने में। तो कोर्ट को यहाँ सावधानी रखनी है कि कहीं ये गलत तरीके से यहाँ पर ये गवाही में कंट्राडिक्शंस तो नहीं लाए गए हैं। और कोर्ट ये जानती है कि जब उसे पता चलता है कि ये रस्टिक विटनेस है, तो उसकी गवाही को यहाँ पर जो छोटे मोटे कंट्राडिक्शंस आ जाते हैं, जो विसंगतियाँ आ जाती हैं, उसे यहाँ पर वो छोड़ देती है। रस्टिक विटनेस की गवाही का मूल्यांकन करने का ये सिद्धांत है कि गवाही को पूरी गवाही को पढ़ के उसका सेंस यहाँ निकाला जाए, ना कि टुकड़ों टुकड़ों में उसकी गवाही को पढ़ा जाए। हु इज रस्टिक विटनेस? आखिरकार रस्टिक विटनेस, रस्टिक गवाह कौन सा गवाह होता है? तो साथियों, ये वीडियो भी क्रॉस एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन से। और यहाँ हम देखेंगे कि आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन का किस तरीके से मिसयूज भी किया जाता है। तो साथियों, जो रस्टिक विटनेस होता है, रस्टिक विटनेस वो विटनेस होता है जो ग्रामीण परिवेश से आता है, बहुत कम पढ़ा लिखा होता है या बिल्कुल अशिक्षित होता है और बहुत गरीबी से आता है। उसे यहाँ पर घड़ी देखने तक नहीं आता है। ऐसा नहीं कि रस्टिक विटनेस है तो उसे घड़ी देखना नहीं आता हो, ठीक है। ऐसा भी होता है कि जो रस्टिक विटनेस है वो इतना ज़्यादा अशिक्षित होता है कि उसे घड़ी देखना भी नहीं आता है। उसे यहाँ पर जो दिनों के नाम होते हैं अंग्रेजी में वो भी नहीं पता होते हैं। उसे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं होता है। उसे दूरी का, उससे मीटर में दूरी पूछी जाए, ठीक है, तो उसे मीटर, फुट, इन चीज़ों का नहीं पता होता है क्योंकि वो अशिक्षित है। तो ऐसे गवाह को, जो ऐसे परिवेश से आ रहा है, जो पुलिस का नाम सुनते ही यहाँ पर कांप उठता है, कोर्ट का नाम सुनते ही उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है, ठीक है, तो वो कोर्ट में जब गवाही देने आता है तो उसे बहुत लंबे क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना करना पड़ता है। कई बार तो 20-20 पन्नों का क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, 30-30 पन्नों का क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है। तो इतने बड़े क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके बयानों में कई विसंगतियाँ, कई कंट्राडिक्शंस यहाँ आ जाते हैं। तो कोर्ट को यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे परिवेश से आया है कि उसकी यहाँ पर गवाही, उसकी गवाही को बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ना चाहिए जैसे कि एक यहाँ पर शहरी व्यक्ति आ रहा है, एक एजुकेटेड पर्सन आ रहा है, वो जो गवाही देगा, ठीक है, उसे पता है कि मेरी गवाही का किस तरीके से मिसयूज हो सकता है, मैंने ये बोला वो बोला, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, एजुकेटेड पर्सन होता है, तो वो बहुत सावधानी से बयान देता है। तो उसके बयानों में वो यहाँ पर जो विसंगतियाँ आती हैं, जो हल्की फुल्की विसंगतियाँ आई उस मामले में, तो वहाँ तो उस पर गौर दिया जा सकता है। लेकिन रस्टिक विटनेस में यहाँ कोर्ट बहुत सावधानी से पढ़ती है, ऐसी विसंगतियों को छोड़ देती है, ऐसे जो छोटे मोटे कंट्राडिक्शंस आते हैं उन्हें छोड़ देती है। और यहाँ एक रस्टिक विटनेस की गवाही को पढ़ने का एक तरीका यहाँ पर बताया गया है कि मूल सिद्धांत यह है कि रस्टिक विटनेस जो ग्रामीण, अशिक्षित और गरीब तबके से आता है, उसकी गवाही का मूल्यांकन, उसकी गवाही को जो पढ़ना चाहिए, पूरी तरह से यहाँ पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए, ना कि टुकड़ों में। तो जब पूरी तरीके से उसकी गवाही को पढ़ा जाएगा, कोर्ट पढ़ेगी उसकी गवाही को, तो जो विसंगतियाँ आती हैं, तो उन विसंगतियों को, जो छोटी मोटी विसंगतियाँ आई, उन्हें छोड़ा जा सकता है, ठीक है। आप कितनी दूर यहाँ घटनास्थल से खड़े थे, उसके संबंध में कोई विसंगति आ गई, ठीक है, कितना समय हुआ था वो समय नहीं बता पा रहा है क्योंकि उसे समय की जानकारी नहीं है, वो बस ये बता पा रहा है सुबह या शाम, ये बता पा रहा है, इस तरीके से टाइम बता पा रहा है, अपनी भाषा में बता पा रहा है, क्योंकि उसे घड़ी देखनी नहीं आती है। तो उसकी विसंगतियों को, यहाँ पर ऐसी विसंगतियों को छोड़ा जाता है। लेकिन वहीं यहाँ पर जो एजुकेटेड पर्सन है वो टाइम नहीं बता पा रहा है, करीब कितने बजे घटना हुई थी, तो वहाँ उस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाएगा यदि वो एजुकेटेड पर्सन एक कह रहा है, ठीक है। दिशाओं के बारे में एक एजुकेटेड पर्सन गलत जानकारी दे रहा है तो उस पर बहुत
महत्वपूर्ण यहाँ पर उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो ग्रामीण परिवेश से व्यक्ति आया है, जो हो सकता है समय के बारे में नहीं जानता हो, अंग्रेजी में दिनों के बारे में नहीं जानता हो, उसे ये भी नहीं पता हो, कभी पोस्ट ऑफिस गया भी नहीं हो, उसे ये भी नहीं पता हो कि पोस्ट ऑफिस क्या होता है, ठीक है, तो उसे शायद हिंदी में पता हो डाकघर होता है। तो इस तरीके से, क्योंकि आजकल बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो कई तरीके से वो उससे जो सवाल पूछा जाए वो उस सवाल को और कुछ भी समझ ले, ठीक है, ऐसा हो जाता है। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले को ये पता चल जाए कि ये इस तरीके से इतना कम पढ़ा लिखा ग्रामीण परिवेश से ये गवाह आया है, इसको तो मैं आसानी से तोड़ लूँगा, तो वो जानबूझ के ऐसे अंग्रेजी शब्दों का यूज़ करेगा और टोन दूसरी यूज़ कर सकता है वो, जिससे कि उसे यहाँ पर कंफ्यूज किया जाए कि मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसका सेंस और कुछ ले लेगा और जवाब कुछ और दे देगा। तो यहाँ रस्टिक विटनेस की गवाही में ऐसी छोटी मोटी विसंगतियाँ आ सकती हैं, और ये विसंगति एक एजुकेटेड गवाह के, जो एजुकेटेड गवाह यदि उसके में आए तो वो बड़ी विसंगति हो सकती हैं। एक शिक्षित गवाह की तुलना में एक ग्रामीण कम पढ़े लिखे गवाह से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह हर छोटी छोटी बात, हर विवरण या घटना का क्रम बिल्कुल ठीक ठीक याद रखे, खासकर जब उसका बयान काफ़ी समय बीत जाने के बाद कोर्ट में दर्ज कराया जा रहा हो। दिशा दूरी की माप ठीक ठीक से उसे जानकारी नहीं है, तो उसके संबंध में यहाँ विसंगति आना यहाँ एक नेचुरल चीज़ है कि विसंगति आ सकती है, उसके संबंध में यहाँ पर विसंगति आ सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा रस्टिक विटनेस पे आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।